अब आगे। सभी सोने चले जाते हैं। सुबह के साथ आज सिया जल्दी उठ जाती हैं और नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हैं। सभी नीचे आते हैं। राधिका जी खाना देखकर बोली, बेटा तुमने इतना जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? तुम अकेले परेशान हो गई। सिया माँ कल वैसे भी आप बहुत थक गई थी और आज हमें निकलना भी था, इसलिए ये सब मैंने कर दिया। राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, जब से तुम आई हो मुझे अब किसी चीज की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी जैसी बहू है जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझती है। इन सब बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती हैं। तभी कुशा सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, क्या बात हो रही है? आप लोग कहीं मेरी और भाई की तो बुराई नहीं कर रहे हैं? राधिका जी, हाँ हमारे पास तो और कोई काम है ही नहीं आप दोनों की बुराई करने के सिवा। तुम दोनों ऐसे काम करते ही क्यों हो कि बुराई करनी पड़े? कुशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, माँ हम तो सिर्फ काम करते हैं, बुरा तो लोगों को अपने आप लग जाता है, इसमें हमारी क्या गलती है? राधिका जी बेटा तुमने सही कहा, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, सब गलती हमारी है जो हम तुमको कुछ बोलते हैं। राधिका जी की बातों को सुन कुशा राधिका जी के पास जाते हुए उनके इधर उधर घूमते हुए बोली, माँ आज आपको क्या हुआ है? सुबह सुबह हमारी क्लास लगा रही है। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुराते हुए बोली, माँ तो मुझे बात कर रही थी, तुम बीच में आए इसलिए ये सब सुना पड़ा। कुशा, सिया तुमको पता नहीं है आज माँ अपने ससुराल जा रही हैं। अब देखना माँ बिल्कुल वही करेंगी जो दादाजी कहेंगे और हमसे भी वही करवाएंगी। अब तो मेरी सिर्फ एक ही रक्षा कर सकते हैं। सिया सोचते हुए बोली, भगवान जी। कुशा, नहीं यार वो कोई और नहीं मेरे बिग ब्रदर है, उनके आगे किसी की नहीं चलती है। मेरी मानो तो तुम भी भाई के साथ रहना, सबसे सेफ रहोगी। कुशा की बातों को सुन सिया एक नजर राधिका जी को देखती है जो कुशा को घूर रही थी। राधिका जी, कुशा तुम बहुत बोलती हो। कुश माँ मैं तो बस सही बोल रही हूँ। तभी कुशाग्र नीचे आते हुए बोला, क्या बात हो रही है? कुशा, कुछ नहीं भाई, मैं बस सिया को वहाँ के माहौल की थोड़ा बहुत जानकारी दे रही थी, उसके लिए सब नया है ना, हमें तो आदत हो गई है। कुशाग्र, कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों मेरे आसपास रहना, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग तुम लोगों के आसपास भी रहे। राधिका जी, कुशाग्र ये तुम क्या बोल रहे हो? कुशाग्र, माँ हम आपके कहने पर जा तो रहे हैं, पर आप हमें कुछ भी बेकार की बातों को मानने के लिए मजबूर नहीं करेंगी और ना मुझे उनके साथ रहने के लिए मजबूर करेंगी। राधिका जी गुस्से, तुम दोनों को जो करना है करो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। माहौल को गर्म देख सिया बोली, माँ हमें कब निकलना है? राधिका जी, बस नाश्ता करके हम यहाँ से चल देंगे। सिया, हाँ ठीक है तो चलिए नाश्ता करते हैं। सभी बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। थोड़ी देर में सभी तैयार होने चले जाते हैं और अपना सामान लेकर नीचे आते हैं। राधिका जी सामान को निकालकर हॉल में रख देती हैं। कुशाग्र ने वाइट शर्ट और ब्लॉक लेदर जैकेट पहने हुए था, बालों को अच्छे से सेट किए हुए था, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर में अपने दोनों हाथों में एक एक बैग लिए कुशा नीचे आती है। कुशा ने आज लहंगा चुनरी पहने हुए थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। कुशा नीचे आकर अपने बैग को रखते हुए, मैं तो थक गई। कुशाग्र, हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 महीने के लिए नहीं। कुशा कुशाग्र को देखते हुए बोली, मुझे पता है भाई, ये 3 दिन का सामान है। माँ ने बोला है कि मैं वहाँ सिर्फ इंडियन ड्रेस पहनूं, बस ये वही है। कुशाग्र, पर क्यों? राधिका जी, वहाँ पूरा परिवार होगा, मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई भी वजह मिले बात करने की, इसलिए अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तभी सिया साड़ी पहने हुई अपने बैग को संभालते हुए नीचे आती हैं। सिया ने लाल कॉलर की नेट की साड़ी पहने हुए थी, जिसमें उसकी कमर हल्की हल्की छलक रही थी, साड़ी के पालू को खुला छोड़े हुए थी, हाथों में चूड़ी, बीच से मांग कर बालों को खुला छोड़ रखा था, मांग में सिंदूर जो उसके चेहरे पर 4 चांद लगा रहा था। सिया बला की खूबसूरत लग रही थी। कुशाग्र तो बस सिया को ही देख रहा था। सिया अपने आप में उलझी थी, कभी साड़ी को संभालती तो कभी बैग को। सिया को परेशान देख कुशाग्र धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ने लागत है और सिया पास जाकर बैग को पकड़ लेता है। कुशाग्र को अपने पास देख सिया एक पल को घबरा जाती है। कुशाग्र सिया को घबराया देख बोला, मैं बैग ले जाता हूँ। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र बैग लेकर नीचे आने लगता है। सिया भी उसके पीछे पीछे चला रही थी।
अब दोनों नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। कुशा सिया को देख उसके पास जाते हुए सिटी मरती है और बोली, क्या बात, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल इस घर की संस्कारी बहू टाइप है, तुमको देखकर कुछ कुछ होता है। कुशा की बातों को सुन सिया उसे घूरते हुए, ये तुम क्या बोल रही हो? कुशा, जो सच है वही। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? कुशा की बातों को सुन कुशाग्र, मैं गाड़ी में सामान रख कर आता हूँ। इतना बोल वहां से चला जाता है। कुशाग्र को जाते देख कुशा मुस्कुरा देती हैं और बोली, क्या बात, आज पहली बार भाई मुझे बिना कुछ बोले चाले गए, ये चमत्कार कैसे हुआ? राधिका जी कुशा के सिर पर मारते हुए बोली, ये सब जो तुम बकवास बोलती रहती हो ना, उसकी वजह से, क्योंकि अब सबको पता है किसके आगे क्या बोलना है। पर तुम इतनी बड़ी हो पर तुमको अभी भी पता नहीं है। अब चलो, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो। इतना बोल राधिका जी वहां से चली जाती हैं। कुशा सिया को देखकर, यार मैं तो मजाक कर रही थी। सिया पर माँ के समाने कौन करता है? पागल लंकी। कुशा अब कुछ नहीं बोलती है। सिया, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। कुशा, हाँ चलो। इतना बोल वो दोनों भी बाहर आ जाती है। अब सारा सामान गाड़ी में रखकर सभी बैठ जाते हैं और वहां से निकाल जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद गाड़ी एक गेट के अंदर जाती है और वाइट बंगले के अंदर रुक जाती है। सिया और कुशा बंगले को गौर से देखती है। बंगले को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वो बहुत सुंदर लग रहा था। मेहमानों की हलचल थी। सिया को घबराहट हो रही थी। आज पहली बार वो इतने लोगों के बीच जा रही थी। वही राधिका जी एक लंबी सांस लेती हैं और गाड़ी से बाहर निकलती है। कुशाग्र भी गाड़ी से निकलकर चारों तरफ ध्यान से देखता है। कुशा और सिया भी निकला जाती है। सिया जल्दी से कुशा का हाथ पकड़कर लेती है। कुशा सिया को देखकर, क्या हुआ? बोली, क्या हुआ सिया? सिया ना में सिर हिला देती है। कुशाग्र और राधिका जी भी सिया के पास जाते हैं। राधिका जी प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा? सिया घबराते हुए, माँ मुझे अजीब लग रहा है। राधिका जी मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, अनजान जगह में अजीब सा लगता है। राधिका जी कुशाग्र और कुशा को देखकर बोली, तुम दोनों अंदर चलो, मैं सिया को लेकर थोड़ी देर में आती हूँ। कुशाग्र, माँ साथ में चलते हैं। राधिका जी, मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ। कुशाग्र एक नज़र सिया को देखता है जो परेशान थी। राधिका जी के कहने पर वो कुछ नहीं बोलता है और वहां से अंदर की तरफ चल देता है। कुशा भी कुशाग्र के साथ जा रही थी। दोनों अंदर जाते हैं। बड़ा सा हॉल खास मेहमानों और परिवार के लोगों से भरा था। कुशा कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती हैं। कुशाग्र एक रौबदार पर्सनैलिटी वाला था। वहां खड़ा हर इंसान को उसके बारे में सब पता था, कुछ तो उसे देखने के लिए तरसते भी थे। कुशाग्र को देख सभी उसी की बातें कर रहे थे। कुशाग्र सबको इग्नोर कर अंदर जाता है। कुशा उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है और उसके साथ में चल रही थी। कुशा धीरे से बोली, भाई ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुशाग्र अपने कोल्ड वॉइस में बोला, इग्नोर करो। कुशा अब कुछ नहीं बोलती है। तभी कुशाग्र के सामने राजवीर जी आए और बोले, आखिरकार तुम आ ही गए। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। ये वो पता नहीं क्या क्या बड़े घमंड से बोल कर गए थे। राजवीर जी की बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुराते हुए बोला, ओ रियली? वो क्या है? ना मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलवाया गया है, वो भी बड़ी मिन्नत से। कुशाग्र की बातों को सुन राजवीर जी अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं। आगे कुछ बोलते उससे पहले दादाजी बोले, कुशाग्र तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, यहाँ आओ। दादाजी की बातों को सुन राजवीर जी पीछे हट जाते हैं। कुशाग्र उनको पीछे जाता देख मुस्कुरा देता है और बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। इतना बोल दादाजी के पास जाता है। दादा के पास मिस्टर रंजीत रायचंद खड़े थे जो बहुत माने जाने बिजनेसमैन थे। वो कुशाग्र से मिलने के लिए ही इस पार्टी में आए थे। रंजीत रायचंद अपना हाथ आगे करते हुए बोले, हेलो कुशाग्र। कुशाग्र भी उनको जानता था, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, और उनसे अपना हाथ मिलता है। रंजीत जी हंसाते हुए, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था पर कभी तुमसे मिल नहीं पाया कुशाग्र, वो इस समय मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ इसलिए ऐसा हुआ। रंजीत जी, कोई बात नहीं। कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता है और पीछे मुड़कर गेट की तरफ देखता है। कुशाग्र को गेट की तरफ देखते हुए देखकर बोले, तुम किसे देख रहे हो?
कुशाग्र वो मेरी माँ बाहर है, बस उनको ही देख रहा था और कुछ नहीं। दादाजी कुशाग्र को देख रहे थे कि शायद वो उनसे कुछ बोलेगा, पर कुशाग्र एक शब्द भी नहीं बोलता है। रंजीत जी कुशा को देख मुस्कुराते हुए, ये तुम्हारी छोटी बहन कुशा है। कुशाग्र जी। रंजीत जी कुशा को देखकर, हेलो बेटा। कुशा धीरे से, हेलो रंजीत जी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। कुशा मुस्कुराते हुए, थैंक यू रंजीत जी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुम्हारे जैसे मेरी भी एक प्यारी सी बच्ची है जो यहाँ आई है पर्सनली कुशाग्र से मिलने के लिए। रंजीत जी की बातों को सुन कुशा और कुशाग्र एक दूसरे को देखते हैं, फिर रंजीत जी को देखते हैं। कुशाग्र कुछ बोलता उससे पहले दादाजी बीच में बोलते हैं, वो एक बिजनेस वूमन है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहती है। दादाजी बातों को सुन रंजीत जी दादाजी देखते हैं। दादाजी उनको शांत रहने का इशारा करते हैं। कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता है। कुशा धीरे से कुशाग्र से बोली, भाई कुछ तो गड़बड़ है, वरना कोई लड़की आपसे मिलने के लिए आई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भले ही आप लड़कियों के प्रिंस चार्मिंग है, हर लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बना चाहती है। आपके कोर नेचर को देखकर कोई आपके पास जल्दी आने की हिम्मत नहीं करती है, और ये लड़की पर्सनली आपसे मिलने आ रही है, तब तो पक्का कुछ तो गड़बड़ है। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र गुस्से में, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। कुशा कुशाग्र की बातों को सुन चुप हो जाती हैं। तभी गेट से एक लड़की जो दिखने में बहुत सुंदर थी, धीरे धीरे कदमों से अंदर आती है। सब उसी को देख रहे थे। लड़की आकर रंजीत जी के गले लग जाती है और बोली, डैडी आप यहाँ, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। रंजीत जी हंसाते हुए, मैं तो अपने दोस्त के पास था, तुम सीधा यही आ जाती। लड़की, हाँ मैं यही आ रही थी कि अर्जेंट कॉल आ गया, बस वही बात कर रही थी। ये सब बोल लड़की अपने समाने देखती है तो उसकी नज़ारे ठहर सी जाती है। लड़की अपने समाने कुशाग्र को देखती है तो बस उसे एक टक देखती रह जाती है। तभी आनंद दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, विशाखा बेटा, ये मेरा पोता कुशाग्र है। विशाखा दादाजी की बातों को सुन अपने होश में आती है और कुशाग्र को देख अपना हाथ आगे बढ़ते हुए बोली, हेलो मेरा नाम विशाखा रायचंद्र, आप मुझे जानते होंगे। कुशाग्र विशाखा से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मैं आपको जानता नहीं हूँ, पर आपके बारे सुना है कि आपने अपने दादाजी के बिजनेस को बहुत अच्छे संभाला और उसे ऊंचाई पर लेकर भी गई है। कुशाग्र के मुंह से अपने लिए ऐसी बातों को सुन विशाखा मुस्कुरा देती हैं। विशाखा, पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, मैंने आपके बारे में पता भी किया है। कुशाग्र विशाखा को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, और वो क्यों। विशाखा, मैं आपकी कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके और आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए ऐसा किया था। कुशाग्र अब कुछ नहीं बोलता है। विशाखा, वैसे मैंने जब पहली बार आपके बारे में सुना तो आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, बस आपके बिजनेस करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। विशाखा की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती हैं और धीरे से बोली, भाई मुझे लगता है सिया के बाद ये दूसरी लड़की है जो आपके मुंह में बोल रही है कि आप उसे पसंद नहीं है। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र कुशा को आंख दिखता है और बोला, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुमको यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। कुशाग्र की बातों को सुन कुशा चुप हो जाती है। कुशाग्र विशाखा को देख मुस्कुरा देता है और बोला, अगर आपको मेरे साथ बिजनेस करना है तो आप मुझे पसंद न करें तो वही अच्छा होगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल को सिर्फ प्रोफेशनल ही रखना पसंद करता हूँ। तभी रंजीत जी हंसाते हुए बोले, हम यहाँ फैमिली फंक्शन में है तो क्यों ना हम एक दूसरे को जानने के लिए बात करें, ना कि बिजनेस की बात करें। दादाजी, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। तभी राधिका जी कुशाग्र और कुशा के पास आती हैं और दादाजी पास जाते हुए उनके पैरों को छूती है। दादाजी राधिका जी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, खुश रहो। राधिका जी खड़ी हो जाती है। कुशाग्र और कुशा राधिका जी को अकेले देखकर इधर उधर देखने लगते हैं। कुशाग्र राधिका जी के पास जाकर धीरे से बोला, माँ सिया कहाँ है। राधिका जी, वो आ रही है। तभी सिया गेट में खड़ी होकर इधर उधर देखने लगाती है और सभी को देख सिया राधिका जी की कहीं बातों को याद करती हैं। जब राधिका जी और सिया बाहर थे, सिया राधिका जी का हाथ पकड़कर बोली, माँ मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती हूँ। राधिका जी सिया का हाथ पकड़कर बोली, क्यों नहीं जाना है तुमको, किससे डर लग रहा है।
बताओ मुझे सिया, और कब तक तुम ऐसे डर कर रहोगी? एक ना एक दिन तुमको इनका सामना करना होगा, और उस दिन तुम कहीं नहीं भाग सकती हो। मुझे पता है, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर बेटा तुम अब सिया नहीं हो जो डरी सहमी रहती थी। अब तुम किसी की पत्नी हो, इस घर की बहू हो। जानती हो मैं तुमको यहाँ क्यों लाई हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब सबको पता चला जाना चाहिए कि तुम कौन हो। और मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। मेरे साथ मेरे पति के अलावा कोई नहीं था, पर मेरी बेटी तुम्हारे पास मैं हूँ। कुशा है और कुशाग्र भी है, और हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस अब तुमको हिम्मत कर हमारे साथ खड़े होना है। राधिका जी की बातों को सुन सिया अब भी कुछ नहीं बोलती है। राधिका जी सिया को चुप देख बोली, अगर अब भी तुमको लगता है कि तुमको अंदर नहीं जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। और तुमको घर जाना है तो तुम जा सकती हो। मैं ड्राइवर को बोल दूंगी। तुमको जो भी करना है सोच समझा करना। और अब मैं अंदर जा रही हूँ। तुमको जो सही लगे तुम करना। यहाँ से 4 कदम में हम सब है, और तुम्हारे पीछे वही तुम्हारा डर खड़ा है। तुमको क्या चुना है ये तुम्हारे ऊपर है। अब मैं चलती हूँ। इतना बोल राधिका जी सिया को वहां छोड़ चल देती है। राधिका जी पीछे मुड़ एक नजर सिया को देखती है और मन में बोली, सिया आज तुमको अंदर आना ही होगा, क्योंकि आज के लिए ये सब बहुत जरूरी है। ये सब सोचते हुए वो अंदर चली जाती हैं। सिया वही खड़ी उनको जाते हुए देख रही थी, और खुद से बोली, माँ सही बोल रही है, मुझे अपने डर को हराकर अब आगे बढ़ना चाहिए। ये सब बोल सिया एक लंबी सांस लेती है, और धीरे धीरे कदमों से गेट पर आ जाती है और सभी को देखती है। कोष्टक। तभी कुशा की तेज आवाज आई, सिया यहाँ आओ, हम यहाँ है। कुशा की आवाज सुन सिया अपने ख्यालों से बाहर आती है। कुशा की आवाज से पूरा हॉल शांत हो जाता है, और सिया की तरफ देखने लगता है। सबको ऐसे देखता देख सिया एक पल को अपनी आंखें बंद कर लेती है, और मन में, हे शिव जी अब सब संभाल लेना, इतना बोल अपनी आंखें खोल लेती हैं, और धीरे धीरे कदमों से अंदर आती हैं। सब सिया को देख रहे थे। राधिका जी सिया को अंदर आते देख मुस्कुरा देती है, और बोली, मुझे पता था तुम अंदर जरूर आओगी। सिया सबकी नजरों को इग्नोर कर कुशा और कुशाग्र के पास आकर खड़ी हो जाती है। सिया नरमास थी। कुशा कुशाग्र का हाथ छोड़ सिया का पकड़ लेती है, और बोली, सिया घबराओ मत, हम सब यही है। कुशा की बातों को सुन सिया हाँ में सिर हिला देती है। तभी वहां नेहा की एंट्री होती है। सभी नेहा को देख रहे थे। नेहा सीढ़ी से उतार रही थी। उसके बगल में रुचिता चल रही थी। दोनों नीचे आती हैं, और सबसे पहले दादाजी पास जाती हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। रुचिता जी दादाजी देखकर बोली, पिताजी नेहा जिद कर रही है कि वो सबसे पहले आपसे आशीर्वाद लेगी, फिर सगाई के लिए स्टेज में जाएगी। रुचिता जी ये सब बोलते समय एक नज़र कुशाग्र और कुशा को देखती है। रुचिता जी की बातों को सुन दादाजी खुश हो जाते हैं, और बोले, सही कहा नेहा ने, किसी भी शुभ काम से पहले हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और नेहा के सिर पर हाथ रख बोले, सदा सुखी रहो। नेहा मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती हैं। दादाजी अब जाओ स्टेज में। नेहा हाँ में सिर हिला देती हैं, और स्टेज में जाती है। अब सगाई की रस्में शुरू हो जाती है। विशाखा चोर नजरों से कुशाग्र को देख रही थी, और मन में बोली, ये कितना हैंडसम है, पर जब मैं अमेरिका में थी तो मुझे इसकी जो भी पिक भेजी गई थी ये उन फोटो से बिल्कुल अलग है। शायद वो बहुत पुरानी फोटो होगी, और मैंने बिना देखे ही माना कर दिया। अच्छा हुआ आज पापा की जिद में मैं यहाँ आ गई। ये सोचकर विशाखा खुश हो रही थी। विशाखा को मुस्कुराते रंजीत जी और आनंद जी भी देख लेते हैं। आनंद जी रंजीत जी को देखते हुए बोले, मैंने कहा था ना कि विशाखा एक बार कुशाग्र को देख लेगी तो उसे मना नहीं करेगी। उसमें उसे फोटो में देखा था, और कुछ गलत अफवाह सुनी थी, इसलिए उसने मना कर दिया था। रंजीत जी खुश होते हुए बोले, तुम ठीक बोल रहे हो। आखिरकार अब हम रिश्तेदार बहुत जल्दी ही बनने वाले हैं। मुबारक हो दादाजी तुमको भी, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। इतना बोल दोनों मुस्कुरा देते हैं। उन दोनों की बातों को विशाखा भी सुन लेती हैं, और मुस्कुरा देती हैं। यहाँ इन सब से अनजान कुशाग्र इरिटेट हो रहा था। कुशाग्र अपने पीछे देखता है। सिया और कुशा आपस में बातें कर रही थी। कुशाग्र उनके पास जाते हुए बोला, ये तुम दोनों क्या बात कर रही हो?
कुशा भाई ये लड़कियों की बातें हैं, आप जानकर क्या करेंगे? कुशा की बातों को सुन कुशाग्र कुशा को घूरते हुए बोला, वैसे तुमको यहाँ 3 दिन रहना है, और मैंने ऐसा बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुशाग्र की बातों को सुन कुशा अपने दांत दिखा देती हैं और बोली, भाई क्या मैं अब आपसे मजाक भी ना करूं? मैं आपको बता रही हम क्या बात कर रहे थे। ये जो विशाखा जी है ना, वो आपको देख देख कर मुस्कुरा रही थी। बस हम यही बात कर रहे थे। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र एक नज़र सिया को देखता है जो नजरें नीचे किए खड़ी थी। कुशाग्र कुशा को खा जाने वाली नजरों से देखता है और बोला, तुम्हारा कद बस बड़ा है, दिमाग अभी भी छोटा है, कब क्या बोलना है तुमको तो पता ही नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन कुशा मुंह बना लेती है और बोली, मैं जा रही हूं माँ के पास। इतना बोल वो चली जाती हैं। कुशा को जाता देख सिया भी जाने लगाती है। तभी कुशाग्र बोला, तुम यहीं रुको। सिया रुक जाती है। कुशाग्र क्या हुआ, तुम क्यों जा रही हो? सिया आपने कुशा को क्यों डांटा, वो सही बोल रही थी। कुशाग्र मैंने कब बोला, वो गलत बोल रही थी। मैंने ये बोला, ये सब ऐसे नहीं बोलते हैं। सिया कुशाग्र को देखते हुए, तो कैसे बोलते हैं? कुशाग्र सिया की बातों को सुन उसी को देखने लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी तालियों की आवाज आती है। सगाई हो गई थी। तालियों की आवाज को सुन सिया समाने देखने लगती है। कुशाग्र सिया के कान के पास जाते हुए धीरे से बोला, इसका जवाब रात में मिलेगा। इतना बोल टेढ़ी स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। यहाँ सिया के गाल लाल हो जाते हैं और वो कुशाग्र को जाते हुए देखकर मुस्कुरा देती है और कुशा राधिका जी के पास चली जाती हैं। कुशा यार भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। सिया हाँ चलो, और दोनों वहां से खाने के साइड चली जाती हैं। यहाँ विशाखा कुशाग्र को देखती है पर वो उसे कहीं नहीं दिखता है। वो कुशाग्र को देखने के लिए बाहर आ जाती है। यहाँ सिया और कुशा खाने को देख खुश हो जाती है और जल्दी से प्लेट लेकर खाना लेने लगाती है। कुशा खाना देख बोली, शादी के खाने की बात ही अलग है। हाय खुशबू कितनी प्यारी है, ये बोल खाने लगाती है। सिया मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरा बहुत मन है। कुशा यार पहले खाना तो खा लो, ये सब तो बात की बात है। सिया नहीं, मुझे तो बस आइसक्रीम ही खाना है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। कुशा अच्छा ठीक है, मैं खा लूँ फिर चलते हैं। सिया हाँ में सिर हिला देती है और अब दोनों बैठकर खाने लगाती है। थोड़ी देर में कुशा खाना खत्म कर बोली, चलो अब चलते हैं। सिया हाँ चलो, और दोनों जाने लगाती है। तभी सिया एक लड़के से टकरा जाती है जिससे सिया नीचे जमीन पर गिर जाती है। सिया की हथेली में हल्की से खरोच आ जाती है। सिया सिर उठाकर लड़के को देखती है। वो लड़का सिया को देख मुस्कुरा देता है। लड़के को मुस्कुराते देख कुशा गुस्से में लड़के को घूरते हुए बोली, तुमको दिखाई नहीं देता है क्या, आंखें हैं या बटन? कुशा की बातों को सुन लड़के के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो अब कुशा को घूरते हुए बोला, माइंड योर लैंग्वेज, तुमको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? कुशा उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो, पर मैंने बताया कि जिसको तुमने गिराया है वो कौन है तो तुम्हारे पैरों से जमीन जरूर खिसक जाएगी। कुशा की बातों को सुन लड़के का गुस्सा अब 7वें आसमान में था। कुशा की बातों को सुन लड़का कुशा को घूरते हुए बोला, तुम बहुत बोल रही हो। कुशा अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। तभी सिया खुद को संभालते हुए खड़ी होती हैं और कुशा का हाथ पकड़कर बोली, कुशा शांत हो जाओ, मैं ठीक हूं, हल्का सा धक्का लगा है और कुछ नहीं है। कुशा ऐसे कैसे कुछ नहीं है, तुमको चोट लग सकती थी, ऊपर से तुम पर हंस रहा था, गलती थी तो सॉरी बोलता, हंसने की क्या जरूरत थी। सिया एक नज़र लड़के को देखती है और बोली, प्लीज आप यहां से चले जाए, मैं इनको समझा लूंगी। सिया की आवाज सुन लड़का सिया को देखते हुए बोला, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। सिया कोई बात नहीं, इतना बोल कुशा को अपने साथ लेकर अंदर हॉल में आ जाती है। कुशा गुस्से से, सिया तुमने उसे छोड़ा क्यों? सिया हम दूसरे के घर में और हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। और तुमने देखा ना वो लड़का तुमसे कैसे बात कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं तुमको वहां से ले आई। वो लड़का सिया को जाते हुए देखकर बोला, हाय कितनी सुंदर थी। तभी उसकी नज़र जमीन पर गिरे मोबाइल पर जाती है। लड़का मोबाइल उठा लेता है और मुस्कुराते हुए, चलो कोई तो बहाना मिला, तुमसे मिलने का इतना बोल मोबाइल लेकर अंदर आ जाता है और नजरें घुमाकर सिया को देखने लगता है।
तभी उसकी नज़र सिया पर जाती है और वो उसे देख मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कदमों से सिया के पास आने लगता है। कुशा गुस्से में बोल रही थी। तभी राधिका जी कुशा और सिया के पास आते हुए बोली, क्या हुआ कुशा, गुस्से में क्यों है? सिया, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। यहाँ कुशाग्र कॉल में बात कर हॉल के अंदर आता है। तभी समाने विशाखा से टकराते हुए बचाता है। विशाखा कुशाग्र को देखकर, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे? कुशाग्र, वो एजेंट कॉल था। विशाखा कुशाग्र को देखते हुए, गर्लफ्रेंड थी। कुशाग्र, नहीं, एजेंट कॉल था। कुशाग्र की बातों को सुन विशाखा मुस्कुरा देती हैं और बोली, गर्लफ्रेंड बनाई नहीं या टाइम नहीं मिल? कुशाग्र, मुझे गर्लफ्रेंड बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। विशाखा मुस्कुराते हुए, ओ, ये सही है। कुशाग्र विशाखा को अजीब नजरों से देखता और जाने लगता है। तभी विशाखा बोली, वैसे आप मुझे विश बुला सकते हैं। कुशाग्र, इसकी कोई जरूरत है? आपका पूरा नाम बहुत अच्छा है। कुशाग्र की बातों को सुन विशाखा खुश हो जाती है। जैसे आगे कुछ बोलती तभी कुशा की गुस्से वाली आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुशा की आवाज सुन कुशाग्र जल्दी से कुशा के पास जाता है। विशाखा भी कुशाग्र के साथ आ जाती है और अब सभी कुशा और उस लड़के को देखने लगते हैं। कुशा गुस्से में, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? लड़का, पहले अपनी आवाज को धीमी करो, फिर मुझसे बात करना। कुशा कुछ बोलती उससे पहले आनंद दादाजी तेज आवाज में बोले, ये सब क्या हो रहा है? दादाजी आवाज को सुन सभी उनको देखते हैं। दादाजी के साथ रंजीत जी, राजवीर जी, उनके साथ रुचिता जी, नेहा और बाकी सब आते हैं। दादाजी एक नज़र कुशा को देखते हैं और लड़के को देखते हैं। सिया और राधिका जी कुशा को चुप करा रही थी, पर कुशा तो चुप नहीं हो रही थी। तभी कुशाग्र कुशा को देख बोला, यहाँ क्या हो रहा है? कुशाग्र की आवाज़ सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, भाई, इस लड़के ने सिया को गिरा दिया। ऊपर से सिया को गिरा देख मुस्कुरा रहा था। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र गुस्से से लड़के को देखता है, पर लड़के को इग्नोर कर जल्दी से सिया के पास जाता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। सिया अपने हाथ को अपने आंचल में छुपा रही थी, जिसे कुशाग्र ने देख लिया था। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़कर आगे करता है। हथेली में हल्की खरोच थी, जिनसे हल्का हल्का खून निकाल रहा था। ये सब देख कुशाग्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो पीछे मुड़कर उस लड़के को घूर कर देखता है। कुशाग्र को गुस्से में देख वहां खड़ा हर इंसान डर जाता है। किसी के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। खुद दादाजी और राधिका जी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल दे। कुशाग्र जैसे आगे बढ़कर उस लड़के को मारने वाला था कि सिया जल्दी से कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है और कुशाग्र के थोड़ा पास जाकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती हैं और धीरे से बोली, शांत हो जाए प्लीज। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को देखता है, जो कुशाग्र के कंधे में सिर रख कर खड़ी थी। सिया और कुशाग्र को ऐसे देख सभी की आंखें बड़ी हो जाती है और हॉल में बातें होती हैं। ये लंकी कौन है जिसने कुशाग्र के गुस्से को शांत कर दिया? खुद दादाजी और राजवीर जी भी आश्चर्यचकित होकर खड़े थे और सिया को कुशाग्र को ही देख रहे थे। ये सब देख रुचिता जी मुस्कुरा देती हैं और बोली, कुछ तो गड़बड़ है, आज तो मजा ही आ जाएगा। वही विशाखा और रंजीत जी ये सब देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ लेता है और उस लड़के को घूरते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गलती करने के बाद यहाँ आने की? तभी एक जोरदार आवाज गेट से आई, ये मेरे पापा का घर है। यहाँ आने के लिए हमने किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब सभी गेट की तरफ देखते हैं। एक 40 साल की औरत महंगापस लिए अंदर आती है और आकर कुशाग्र के सामने खड़ी हो जाती है और बोली, ये मेरे पापा आनंद सिंह राठौड़ का घर है और मैं उनकी बेटी हूँ और ये मेरा बेटा सागर है। जितना इस घर में तुम्हारा हक है, उतना मेरे बेटे सागर का भी है, इसलिए उसे इस घर आने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और तुम होते कौन हो मेरे बेटे से ऐसे बात करने वाले? कुशाग्र, मैं यहाँ हक जताने और बताने नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे ये बकवास की बात ना करें तो अच्छा होगा। गलती आपके बेटी की है, इसलिए मेरे सामने बोलने से पहले सोच लीजिएगा। माहौल को गर्म देख दादाजी बोले, निधि बेटा, तुम इतना लेट कैसे हो गई? निधि जी, पापा देख रहे हैं ना ये कुशाग्र मुझसे कैसे बात कर रहा है। मैंने कदम नहीं रखा कि इसने कलेश शुरू कर दिया। मेरे और मेरे बेटे के पीछे पड़ा है ये।
ये सब बोलकर रोने लगाती है। तभी राधिका जी, ऐसा नहीं है दीदी, आप गलत समझा रही है। सागर ने सिया को गिरा दिया है और उसके चोट लग गई है, इसलिए कुशाग्र थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, और कुछ नहीं है। निधि जी एक नज़र राधिका जी को देखती है और फिर सिया को घूरने लगती है। निधि जी के ऐसे घूरने से सिया कुशाग्र के पीछे छिप जाती है। निधि जी सिया को देखते हुए बोली, ये लंकी कौन है और यहाँ क्या कर रही है? निधि जी की बातों को सुन सिया कसकर कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती हैं और घबराते हुए कुशाग्र के पीछे छुप जाती है। निधि जी की बातों को सुन कुशाग्र अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, ये कोई ऐसी वैसी लंकी नहीं है जिसे आप ऐसे बोल रही है। कुशाग्र की आवाज में उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। निधि जी, वही तो पूछ रही हूँ, ये बाहर की लंकी कौन है जिसके लिए तुम मेरे बेटे को बुरा भला बोल रहे हो? कुशाग्र कुछ बोलता उससे पहले राधिका जी बोली, ये बाहर की लंकी नहीं है, ये इस घर का हिस्सा है। राधिका जी की बातों को सुन सभी उनको देखने लगते हैं। राधिका जी सिया का हाथ पकड़ उसे आगे करती हैं, पर सिया कुशाग्र का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। राधिका जी सिया को देख प्यार से बोली, ये मेरी बहू है। कुशाग्र की पत्नी सिया कुशाग्र सिंह राठौर। राधिका जी की बातों को सुन सभी शॉक्ड थे। दादाजी गुस्से में, ये तुम क्या बोल रही हो? राधिका जी दादाजी को देख बोली, मैं सही बोल रही हूँ, ये आपकी पोता बहू है। कुशाग्र सिया का हाथ कसकर पकड़ लेता है और निधि जी को देखते हुए बोला, तो अब आपको पता चल गया ना ये कौन है? अगली बार अपने शब्दों को संभाल कर बोलिएगा। ये मेरी बीवी है और मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोले। कुशाग्र की बातों को सुन अब कोई एक शब्द नहीं बोलता है। राधिका जी सिया को देखकर बोली, सिया जाओ दादाजी का आशीर्वाद लो। सिया हाँ में सिर हिला देती हैं, पर उसे डर लग रहा था, इसलिए सिया कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती हैं और कुशाग्र को अपने साथ ले जाती है। सिया एक नज़र दादाजी को देखती है, फिर जिस हाथ से कुशाग्र का हाथ पकड़े हुए थी, उसे हाथ से झुक जाती है, जिससे सिया के साथ कुशाग्र भी झुक जाता है, और इस तरह कुशाग्र और सिया साथ में आशीर्वाद के लिए झुक जाते हैं। कुशाग्र सिया को घूरते हुए देखता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। दोनों को झुका देख दादाजी के मुंह से निकल जाता है, सदा सुखी रहो, भगवान दोनों को हमेशा साथ रखे, और दोनों के सिर पर अपना हाथ रख देते हैं। सिया खुश हो जाती है और कुशाग्र जल्दी से खड़ा हो जाता है। सिया भी खड़ी हो जाती है। दादाजी अब कुछ नहीं बोलते हैं। वही ये सब देख विशाखा दुखी हो जाती है। रंजीत जी गुस्से से वहां से चले जाते हैं। कुशा दौड़कर सिया के पास आती हैं और बोली, क्या बात, पहली बार दादाजी ने इतना लंबा आशीर्वाद किसी को दिया है? कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है। सागर सिया को देखता है, उसे पता नहीं पर यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वही कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ कर देखता है और कुशा को देखकर बोला, जाओ गाड़ी से दवाई लेकर आओ। कुशा, हाँ भाई अभी लाती हूँ, इतना बोल वहां से चली जाती हैं। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ उसे सोफे में बैठा देता है और बोला, और कहीं चोट लगी है? सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, कहाँ लगी है? सिया अपने पैर के अंगूठे को देखते हुए, वहां लगी है। पैर के अंगूठे से खून निकल रहा था। कुशाग्र गुस्से, तुम पागल हो, कब से खून निकल रहा है? बताया क्यों नहीं? सिया, आप इतने गुस्से में थे कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। कुशाग्र, तुमको बताना चाहिए था। सिया अब कुछ नहीं बोलती हैं। कुशाग्र खुद को शांत करते हुए, अच्छा ठीक है, अब गुस्सा नहीं करूंगा। तभी वहां कुशा दवाई की किट लेकर आती है और कुशाग्र को दे देती हैं। कुशाग्र किट खोल सबसे पहले सिया के पैर के अंगूठे में लगे खून को साफ करने लगा। वही कुशा सिया के हाथ की चोट को साफ कर रही थी। राधिका जी सिया का दूसरा हाथ पकड़ के बैठी थी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बार बार पूछ रही थी, बेटा दर्द हो रहा है? और सिया ना में सिर हिला देती हैं। ये सब सभी देख रहे थे। नेहा रुचिता जी को देखते हुए बोली, माँ ये लोग तो इस लंकी को कितने प्यार से रखते हैं, बिल्कुल एक क्वीन की तरह। नेहा की बातों को सुन विशाखा जलन भरी नजरों से सिया को देखती है और अपने मन में बोली, तुम पहली लड़की हो जिसे देखकर मुझे जलन हो रही है, वारना लड़की मेरे जैसे बनाने के लिए तरसती है। तुमने मेरी जगह ली है, ये सब मेरा था, जहां तुम हो वो जगह मेरी थी।
और सिया को गुस्से से घूरते हुए वहां से चली जाती हैं। दादाजी सिया के पास आते हैं और बोले, तुम ठीक हो ना? नहीं हो तो डॉक्टर को बुलाए। सिया दादाजी की बातों को सुन धीरे से बोली, मैं ठीक हूं। दादाजी अब कुछ नहीं बोलते हैं और सभी मेहमानों को देख बोले, आप सभी खाना ला लीजिए, और इतना बोल वहां से चले जाते हैं। दादाजी के पीछे राजवीर जी भी चले जाते हैं। दादाजी बाहर जाते हैं। वहां रंजीत जी गुस्से में बैठे थे। दादाजी रंजीत जी के पास जाते हैं और बोले, क्या हुआ रंजीत, यहाँ ऐसे क्यों आ गए हो? रंजीत जी गुस्से में बोले, तुमको नहीं पता है मैं गुस्से में क्यों हूँ? आनंद जी, मुझे पता है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे इतना पता था कि कुशाग्र किसी लड़की से प्यार करता है, पर उससे शादी कर लेगा, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता तो मैं तुमसे कुशाग्र और विशाखा के रिश्ते की बात नहीं करता, मुझे माफ करना। रंजीत जी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुमने अपने वादे को तोड़ दिया और मैं भी इस दोस्ती को तोड़ता हूँ। रंजीत जी की बातों को सुन राजवीर जी बीच में बोले, अंकल आप ऐसा मत करिए, मैं पिताजी का वादा नहीं टूटने दूंगा। रंजीत जी राजवीर जी को घूर कर देखते हैं और बोले, अब तुम क्या कर सकते हो? राजवीर जी, अगर विशाखा की शादी कुशाग्र से नहीं हो सकती है तो क्यों ना हम विशाखा की शादी हम सागर से करा दे। सागर हमारे घर का बहुत समझदार लड़का है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। राजवीर की बातों को सुन रंजीत जी एक नजर आनंद दादाजी को देखते हैं, जो नजरें नीचे किए हुए खड़े थे। रंजीत जी, पर मैं अब कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अब जो विशाखा चाहेगी वही होगा। विशाखा मेरी एक लाउंती पोती है। उसके माता पिता के निधन के बाद मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पला है, और मैंने आज तक उस पर कभी कोई फैसला नहीं थोपा है, और ये फैसला वो खुद ले। राजवीर तो ठीक है, 3 दिन तक आप और विशाखा यही हमारे साथ हमारे बंगले में रहिए। इससे सागर और विशाखा मिल लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि विशाखा क्या चाहती है। उसने कुशाग्र को पहले ही मना कर दिया था। वो तो पिताजी की जिद और आपकी जिद की वजह से वो मिलने को तैयार हुई थी। इसलिए आप परेशान मत हो, विशाखा एक समझदार लड़की है, वो सोच समझा कर फैसला करेगी। रंजीत जी को राजवीर की बात सही लगाती है, इसलिए वो यहाँ रुकने को मान जाते हैं। रंजीत जी का फैसला सुन आनंद दादाजी भी खुश हो जाते हैं। इस तरह राजवीर जी अपनी बातों में रंजीत को ला लेते हैं। अब वो सब अंदर चले जाते हैं। यहाँ सभी खाना खा रहे थे। सिया चुपचाप एक जगह बैठी थी। कुशाग्र किसी से कॉल में बात कर रहा था। कुशा सिया को पास आइसक्रीम लाती है और बोली, क्या हुआ, उदास हो? मैं 1 सेकंड में तुमको खुश कर सकती हूँ। सिया कुशा को घूरते हुए, और वो कैसे? कुशा आइसक्रीम सिया के सामने रखती हैं और बोली, ऐसे आइसक्रीम को देख सिया खुश हो जाती है और जल्दी से खाते हुए बोली, तुमको मेरे बारे में सब पता है, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो कुशा, और तुम तो मेरी फेवरेट हो। इस बात पर दोनों हंस देती है और आइसक्रीम खाने लगती हैं। तभी सिया के पास सागर आता है, जिसे कुशा देख गुस्से में घूरती है। सिया कुशा को शांत रहने को बोलती है। कुशा कुछ नहीं बोलती है। सिया सागर को देखकर, क्या बोलना है आपको? सागर सिया के सामने उसका फोन बढ़ा देता है और बोला, आपका फोन गिर गया था, मैं वही देने आया था, और इतना कुछ हो गया। मैं आपसे गलती से टकराया था, और मैं आप पर नहीं हंस रहा था, मैं कॉल पर था, और मैं बात करते हुए हंसा था। मेरा ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से आप गिर गई थी, उसके लिए मुझे माफ करिए। सिया अपना फोन लेती है और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आप भी हमें माफ करिए, बस एक छोटी सी गलतफहमी के कारण इतना कुछ हो गया, मैं आपसे इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, और आज जो भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं। सिया की बातों को सुन सागर मुस्कुराते हुए, जी क्यों नहीं, मैं भी आपसे सॉरी बोलता हूँ आज के लिए। सिया, कोई बात नहीं, गलती तो सबसे ही होती है, आपसे भी हुई। इस बात पर दोनों मुस्कुरा देते हैं। वही दूर खड़ा कुशाग्र सिया और सागर को गुस्से से घूर रहा था। कुशाग्र का चेहरा सख्त हो गया था। यहाँ कुशा चिढ़ते हुए, हाँ ठीक है, अब तुम जा सकते हो। कुशा की बातों को सुन सागर एक नज़र कुशा को देखता है और सिया को बाय बोल वहां से चला जाता है। सिया कुशा को घूरते हुए, ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? मैंने तुमको लड़ने से मना किया है ना, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं हो? कुशा कुछ नहीं बोलती है और नजरें नीचे कर लेती है। तभी पीछे से कुशाग्र बोला, जैसे मैं भी तुमको कितना कुछ बोलता हूँ,
तुम मेरी सुनती हो? कुशाग्र की बातों को सुन सिया चुप हो जाती है और पीछे मुड़कर कुशाग्र को देखने लगती हैं। कुशाग्र सिया के सामने आता है और उसे गुस्से से घूरते हुए कोल्ड वाइज में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ किसी से बात मत करना। फिर तुम उस लड़के से क्या बात कर रही थी? सिया कुशाग्र की आवाज को सुन डर जाती है और डरते हुए बोली, वो मुझे सॉरी बोलने आए थे। कुशाग्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो यहाँ क्यों आया है। मैंने तुमको मना किया था, फिर तुमने बात क्यों की? सिया अब कुछ नहीं बोलती है और नज़ारे नीचे कर लेती हैं। सिया को चुप देख कुशाग्र का गुस्सा बढ़ रहा था। कुशाग्र गुस्से में बोला, जब तुमको मेरी कोई बात सुननी नहीं है तो मेरे बोलने से क्या फायदा? अब तुमको जो करना है, जिससे बात करनी है कर सकती हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोल कुशाग्र वहां से चला जाता है। सिया कुशाग्र को जाते हुए देखती है। उसके आंखों में आंसू थे। उसे समझा नहीं आ रहा था कि उसकी गलती कहाँ है। आंखों में आंसू भरे हुए सिया कुशा को देखती है और बोली, मैं तो बस लड़ाई खत्म कर रही थी और कुछ भी नहीं था। कुशा सिया को सीने से लगा लेती हैं और बोली, सिया कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो, शाम तक में भाई ठीक हो जाएगा। वो अभी किसी बात को लेकर परेशान हैं। सिया कुछ नहीं बोलती है और कुशा को कसकर पकड़ लेती हैं। सिया और कुशा को ऐसे देख राधिका जी सिया के पास आती हैं और बोली, क्या हुआ बच्चा? सिया रोते हुए राधिका जी के गले लग जाती है। राधिका जी कुशा को देखती है। कुशा भाई ने डांटा इसलिए रो रही है। तभी रुचिता जी मुस्कुराते हुए आती हैं और बोली, कुशाग्र ऐसा ही है, जब देखो दूसरों पर अपना हुक्म चलता है और जो उसकी बात नहीं मानता है उस पर गुस्सा करता है। रुचिता जी की बातों को सुन सिया अपने आंसू पोंछ लेती है और घुरकर रुचिता जी को देखती है। वही कुशा कुछ बोलने वाली थी कि राधिका जी उसका हाथ पकड़कर चुप रहने को बोलती है। तभी वहां आनंद दादाजी और रंजीत जी और राजवीर जी आते हैं। विशाखा और निधि जी भी आ जाती है। आनंद दादाजी सबको ऐसे देखकर बोले, क्या हुआ, सब ऐसे क्यों खड़े हो? रुचिता जी राधिका जी और कुशा को देख मुस्करा देती है और आनंद जी के पास जाते हुए बोली, आपका पोता कुशाग्र नाराज होकर चला गया है, इसलिए ये लोग ऐसे खड़े हैं। दादाजी एक नज़र राधिका जी को देखते हैं, फिर सिया को देखते हैं और बोले, चलो खाना खाते हैं। इतना बोल चले जाते हैं। सिया कुशा का हाथ पकड़कर बोली, मुझे भूख नहीं है। कुशा चुप रहो और साथ में चलो। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। वही विशाखा घूरकर सिया को देखती है। अब सभी एक टेबल में बैठ जाते हैं और सभी के लिए खाना आता है। अब सभी खाने लगाते हैं पर सिया चुपचाप बैठी थी। दादाजी सिया को ध्यान से देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं। वही सिया बार बार उधर ही देख रही थी जहां से कुशाग्र गया था। इस तरह अब सभी खाना खाते हैं और कुछ देर में पार्टी खत्म हो जाती है और अब धीरे धीरे मेहमान भी जा चुके थे। अब सिर्फ घर के लोग थे, जैसे आनंद दादाजी, राजवीर जी, रुचिता जी, राधिका जी, निधि जी, कुशा, नेहा, सिया, सागर और रंजीत जी और विशाखा भी। रंजीत जी इधर उधर देखते हुए बोले, बहन की शादी थी और जीत कहीं नहीं दिखा। राजवीर जी हंसाते हुए, वो बिजनेस के काम से आउट ऑफ टाउन गया है, वो काम को लेकर सीरियस रहता है, इसलिए नहीं आया। रंजीत जी, जीत एक काबिल और होनहार लड़का है। इस मामले में आनंद की किस्मत बहुत अच्छी है, उसे काबिल बेटे मिले थे और अब पोते और भी ज्यादा काबिल और समझदार है। आनंद जी, ये तुमने सही कहा, मेरे पोते मेरी पहचान है। राजवीर जी, अब हम सबको आराम करना चाहिए। रंजीत जी, हाँ क्यों नहीं, चलो मुझे मेरा कमरा दिखा दो। राजवीर जी चलिए, और रंजीत जी को अपने साथ ले जाते हैं। वही नेहा विशाखा के पास जाते हुए बोली, विशाखा चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। विशाखा, हाँ चलो। इतना बोल चली जाती हैं। राधिका जी, कुशा तुम सिया को कुशाग्र के कमरे में छोड़ दो। कुशा हाँ में सिर हिला देती हैं और अब सभी अपने रूम चले जाते हैं। सिया उदास थी, इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करती है और एक सिंपल कुर्ती और नीचे पटियाला सलवार साथ में दुपट्टा ले लेती हैं और फिर नीचे आ जाती है और हॉल में बैठकर कुशाग्र का वेट करने लगाती है। अब काफी देर हो जाती है, रात के 8 बज गए थे। सिया भी थक गई थी, पर कुशाग्र अभी भी नहीं आया था। वही अब धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। पहले रुचिता जी और नेहा आती हैं
जो सिया को इग्नोर कर सोफे में बैठ जाती है। अब राधिका जी और कुशा आते हैं। सिया को अकेला बैठ कुशा दौड़कर सिया के पास आती हैं और बोली, सिया तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? सिया कुशाग्र जी का वेट वो अभी भी नहीं आए। तभी विशाखा और निधि जी साथ में आती हैं। निधि जी आते हुए बोली, वो नहीं आएगा। जब जब गुस्सा होकर वो गया है 3-4 दिन बाद ही लौटता था। ये सब बोल निधि और रुचिता जी हंसने लगाती है। सिया को भी पता था, जब कुशाग्र गुस्से में होते हैं तो वो बात करना बंद करते हैं। इसलिए सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी कुछ बोलकर बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। तभी दादाजी और रंजीत जी भी आ जाते हैं और साथ में राजवीर जी भी। नेहा खाना खाने का टाइम हो गया है। दादाजी नीचे आ गए हैं। सिया को रोना आ रहा था पर वो चुपचाप खड़ी थी। वही सागर को सिया की ऐसी हालत देख बुरा लग रहा था। विशाखा सिया को ऐसे देख मुस्कुरा देती है। दादाजी सिया को एक नज़र देखते हैं और बोले, कुशाग्र आया कि नहीं? नेहा नहीं दादू, अभी तक नहीं आए हैं। दादाजी, उसे जब आना होगा आ जाएगा। चलो सभी डाइनिंग एरिया में खाने का टाइम हो गया। आनंद दादाजी की बातों को सुन सभी चल देते हैं, पर सिया अभी भी गेट की तरफ देख रही थी। सब चल देते हैं। सिया की आंखों में आंसू थे। वो नज़ारे नीचे किए हुए खड़ी थी। तभी गेट खुलता है और सभी को कदमों की आहट सुनाई देती है। सिया अपनी आंसू भरी आंखों से देखती है। उसे धुंधला धुंधला दिख रहा था। तभी कुशा मुस्कुराते हुए बोली, भाई आ गए। कुशाग्र बड़े बड़े कदमों से अंदर आता है और उसके पीछे सक्षम अपना बैग लिए हुए आ रहा था। कुशाग्र को आता देख सभी चौंक जाते हैं। वही सिया कुशाग्र को देख सुकून से सोफे में बैठ जाती है। कुशा दौड़कर कुशाग्र के पास जाती हैं और उसके सीने से लग जाती है और बोली, भाई आप कहाँ चले गए थे? कुशाग्र कुशा को पकड़ लेता है और बोला, क्या हुआ, सब ऐसे क्यों यहाँ खड़े हैं और मुझे घूर रहे हैं? और कुशाग्र की नज़र सिया पर जाती है, जो नज़रें नीचे किए हुए बैठी थी। कुशाग्र सिया को देखता है, जो अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी। कुशाग्र कुशा को देखते हुए धीरे से बोला, सिया ऐसे क्यों बैठी है? कुशा कुशाग्र को घूरते हुए बोली, भाई आप भूल गए, आप सिया को डांट कर चले गए और तभी से सिया उदास है। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र को याद आता है। कुशाग्र जल्दी से सिया के पास जाता है और उसके समाने खड़े हो जाता है। सिया आंखों में आंसू लेकर अपना सर ऊपर कर कुशाग्र को देखती है और फिर नजरें नीचे कर लेती हैं। कुशाग्र सिया को ऐसे देख अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और सिया का हाथ पकड़ बोला, सॉरी सिया, वो मुझे अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा, मैं तुमसे नाराज नहीं था। कुशाग्र की बातों को सुन सिया, जो अभी तक खुद को शांत किए बैठी थी, वो रो देती हैं। सिया को रोता देख राधिका जी और कुशा मुस्करा देती है। वही कुशाग्र बेचारी नजरों से राधिका जी को देखता है। राधिका जी कुशाग्र को इग्नोर कर बोली, सिया बेटा चुप हो जाओ। आज कुशाग्र ने तुम्हारे साथ जो किया है, अगर मेरे साथ करता तो मैं उससे बात नहीं करती। राधिका जी की बातों को सुन कुशाग्र जल्दी से बोला, माँ आप ये क्या बोल रही है? राधिका जी, जो सही वही बोल रही हूँ और मैं तो सिया को चुप करा रही हूँ। कुशाग्र, कोई जरूरत नहीं आपको सिया को चुप कराने की, वो मुझसे नाराज हैं, मैं उसे मना लूंगा। राधिका जी अब कुछ नहीं बोलती है। वहां खड़े सभी कुशाग्र के इस रूप को देख शौक में थे। उन्हें समझा ही नहीं आ रहा था कि ये वही कुशाग्र है जो हर टाइम गुस्से में रहता था, जिसे किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था, जो हर इंसान को मतलबी और अपना दुश्मन समझता है। निधि जी रुचिता जी के पास जाकर धीरे से बोली, भाभी आप देख रही है ना, कुशाग्र कितना बदल गया है। ये पहली बार है जब गुस्से में जाने के बाद वो वापस आया है और इसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये गुस्से में गया था। ये सब सुन रुचिता जी गुस्से में भरी नजरों से कुशाग्र को देख रही थी। वही कुशाग्र सिया के आंसू को पोंछते हुए बोला, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी, मैं वही गया था और सक्षम की कार खराब हो गई थी, इसलिए उसे लेने चला गया था, बस इसलिए लेट हो गया और मैंने तुमको डांटा नहीं था, वो तो मैं समझा रहा था, बस उस वक्त आवाज थोड़ी सी तेज थी, सॉरी सिया। सिया अभी भी सुसुक रही थी। कुशाग्र, अच्छा ठीक है, मैं अपने कान पकड़ रहा हूँ कि अगली बार तुमको नहीं डांटूंगा। कुशाग्र की बातों को सुन सिया रोते हुए बोली, आप गुस्से में चले गए, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था,
और मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई, और ना खाना खाया आपकी वजह से, और मुझे बहुत रोना भी आ रहा था। ये सब बोलते समय सिया बहुत सूसुक रही थी। कुशाग्र को सिया इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, उसे उसकी बातों को सुन हंसी आ रही थी। कुशा, राधिका जी और सक्षम भी मुस्कुरा देते हैं। वही सब आंखें बड़ी कर कुशाग्र को देख रहे थे। दादाजी तो पहली बार कुशाग्र का ये रूप देख रहे थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कुशाग्र भी किसी को इतना प्यार कर सकता है। वही ये सब देख विशाखा को अच्छा नहीं लग रहा था। कुशाग्र सिया को सबके सामने अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत कराते हुए बोला, बस अब चुप हो जाओ। सिया थोड़ी देर तक ऐसे ही रही है। तभी उसकी नज़र अपने समाने खड़ी विशाखा और नेहा पर जाती है, जो उसे ही घूर रही थी। सिया जल्दी से कुशाग्र से दूर होती हैं। सिया के अचानक दूर होने से कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? सिया इधर उधर देखते हुए बोली, कुछ नहीं, और नजरें नीचे कर खड़ी हो जाती है। कुशाग्र सबको एक नज़र देखता है और बोला, आप सब चलिए, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल कुशाग्र अपने कमरे में चला जाता है। वही सक्षम भी कुशाग्र के पीछे चला जाता है। कुशा सिया के पास जाती है और बोली, क्या बात है, आज तुमने आखिरकार भाई को झुका ही दिया। सिया मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, गलती उनकी थी, इसलिए उन्होंने सॉरी बोला है। कुशा, गलती किसी की भी, भाई ने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला है। तुम पहली हो जिसे कुशाग्र भाई ने सॉरी बोला। यहाँ खड़े सभी के चेहरे के हाल को देखकर तुम अंदाजा लगा सकती हो। सिया सभी को देखती है जो उसी को घूर रहे थे। सिया सबको देखते हुए बोली, इनको क्या हुआ है, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुशा, तुमको नहीं घूर रहे, उस लड़की को देख रहे हैं जिससे सामने कुशाग्र सिंह राठौर झुकता है। ये सब सुन सिया मुस्कुरा देती हैं और शर्माते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, चलो चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कुशा, हाँ चलो, और दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगाती है। राधिका जी भी उनके पीछे चली जाती हैं। अब सभी जाने लगते हैं और जाकर अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। सिया अपने पास एक सीट बचाकर बैठ जाती है तब कि कुशाग्र उसके बगल में बैठ सके। वही सिया के दूसरे साइड कुशा बैठी थी। अब सभी कुशाग्र और सक्षम का वेट कर रहे थे। तभी विशाखा का कॉल आता है और वो उठकर कॉल रिसीव करने चली जाती हैं। विशाखा कुशाग्र को आते देख अपना कॉल कट कर आने लगाती है। कुशाग्र आकर सिया की साइड खाली कुर्सी में बैठ जाता है। विशाखा जैसे ही कुशाग्र के बगल में बैठने को बढ़ती है कि सक्षम बैठ जाता है। विशाखा घूरकर सक्षम को देखती है, पर सक्षम विशाखा को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। विशाखा जाकर कुशाग्र के सामने बैठ जाती है। दादाजी, अब सभी आ गए हैं, खाना सर्व किया जाए। सिया और कुशा तो बहुत भूखी थी, वो खाना का नाम सुन ही खुश हो जाती है। तभी सर्वेंट खाना लेकर आते हैं। खाने को देख दोनों शौक हो जाती है और एक दूसरे को देखने लगाती है। सिया रोनी सी सूरत बनाकर धीरे से बोली, ये क्या है? कुशा बेचारा सा मुंह बनाकर शेलेट, खिचड़ी, दरिया और दाल, ये कौन खाएगा? कुशा सिया को देखते हुए धीरे से बोली, सिया आज दिन कौन सा है? सिया, बुधवार है। क्यों पूछ रही हो? कुशा, आज दिन वो नहीं है। फिर ये सब क्यों, और सोचते हुए बैठ जाती है। सिया कुशा को घूरते हुए देखती है और बोली, क्या हुआ, बताओगी कुछ? कुशा, वो हमारे यहाँ शनिवार को ये सब बनाता है और सबको खाना पड़ता है, पर आज शनिवार भी नहीं है, तो ये सब क्यों बना है, यही सोच रही हूँ। सिया, ये कैसे नियम है? कुशा चिढ़ते हुए बोली, पता नहीं यार, जब से पैदा हुई हूँ यही सब झेल रही हूँ। यहाँ से जाने के बाद लगता है नियम बदल गए हैं। अब नियम की किताब को फिर पढ़ना पड़ेगा। सिया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे ये सब नहीं खाना है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, तुमको मेरी शक्ल देखकर क्या लगता है? मुझे ये सब खाने का शौक है यार, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी। दोनों आपस में बातें कर रही थी। दोनों को बातें करते देख सभी उनको ही देख रहे थे। कुशाग्र थोड़ी तेज आवाज में, सिया, कुशा, क्या हुआ? भूख लगी थी ना, तो खाना खाओ, बातें क्यों कर रही हो? सिया छोटा सा मुंह बना लेती हैं और बोली, मुझे ये सब नहीं खाना है। सिया की बातों को सुन सभी उसे देखते हैं और आनंद दादाजी भी सिया को घूरकर देख रहे थे। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्या खाना है तुमको? सिया कुशा को एक नज़र देखती है और कुशाग्र की तरफ मुंह करते हुए बोली, नूडल्स खाना है और मीठे में आइसक्रीम, बस आज के लिए इतना काफ़ी है।
कुशाग्र सिया की बातों को सुन घूर कर देखता है। कुशाग्र के ऐसे घूरने से सिया चुप हो जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सिया को चुप देख कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा ठीक, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी बना कर लाता हूँ। कुशाग्र की बातों को सुनकर सिया और कुशा खुश हो जाती है। कुशाग्र उठाकर किचन जाता है। सभी को पता था कि कुशाग्र खाना बना लेता है, इसलिए सब नॉर्मल थे। वही विशाखा नेहा के पास जाते हुए बोली, कुशाग्र खाना बना लेता है। नेहा, हाँ कुशाग्र भाई अच्छा खाना बनाते हैं, पर वो कभी कभी ही बनाते हैं, और अगर वो सिया के लिए बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुशाग्र भाई सिया से बहुत प्यार करते हैं। नेहा की बातों को सुन विशाखा अब कुछ नहीं बोलती है और गौर से कुशाग्र को देखने लगती है। किचन खुला हुआ था, जिससे डाइनिंग टेबल में बैठकर किचन को साफ साफ देखा जा सकता था। सिया और कुशा ललचाई नजरों से कुशाग्र को ही देख रही थी। वही विशाखा बस एकटक कुशाग्र को देख रही थी। उसे कुशाग्र का ये रूप पसंद आ रहा था। ना चाहते हुए भी विशाखा कुशाग्र के तरफ खींची जा रही थी। उसे पता था कुशाग्र की शादी हो चुकी है, फिर भी वो कुशाग्र की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वही सिया कुशाग्र को काम करते हुए देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। सिया को ऐसे कुशाग्र को देखते हुए देख कुशा सिया के पास जाते हुए धीरे से बोली, यार कैसे कोई अपने ही बंदे को ऐसे ताड़ सकता है। सिया भाई तुम्हारे ही पति है। कुशा की बातों को सुन सिया तिरछी नजरों से कुशा को घूरती है। कुशा सिया के ऐसे देखने से मुस्कुरा देती हैं। वही सब अपना खाना खाने लगते हैं। कुशाग्र प्यार से नूडल्स बना रहा था। थोड़ी देर में कुशाग्र नूडल्स बनाकर लाता है। सिया और कुशा के सामने रख देता है। दोनों नूडल्स को देख खुश हो जाती है। कुशाग्र दोनों की प्लेट पर सर्व करता है। कुशा नूडल्स को खाती है और बोली, वाह भाई क्या नूडल्स बने हैं, मजा आ गया। सिया भी जल्दी से खाती है। वही कुशाग्र अपनी जगह में बैठ जाता है और खुद भी खाने लगता है। इस तरह सभी खाना खाते हैं। थोड़ी देर में आइसक्रीम की सर्व करते हैं। आइसक्रीम को देख सिया खुश हो जाती है। सभी को दिया जाता है। सिया छोटी कटोरी में देख उदास हो जाती हैं। कुशाग्र, क्या हुआ, तुमको तो आइसक्रीम पसंद है ना? सिया हाँ में सिर हिला देती हैं और बोली, पर इतनी छोटी कटोरी में क्यों? कुशाग्र, क्योंकि ये डिजेट है तो ये इतना ही मिलता है। सिया, पर मैंने बोला था कि ये मुझे खाने के लिए चाहिए। कुशाग्र थोड़े सख्त लहजे में बोला, नहीं रात में आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है, इतनी बहुत है, नहीं खाना तो वापस कर दो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अब कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप खाने लगाती है। सिया कुशाग्र को घूर कर देख रही थी। कुशा सिया को ऐसे देख बोली, सिया इतने प्यार से भी भाई को मत देखो, नजर लग जाएगी। सिया, ये प्यार नहीं गुस्सा है। पता नहीं कब इनका मूड अच्छा रहता है, कब खराब हो जाता है। सच में ये अजीब है। कुशा, ये तुमने सही कहा, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। जैसे भी अब तुम्हारे ही है। अब छोड़ो भी, आइसक्रीम खाओ, पिघल जाएगी। सिया, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, और आइसक्रीम खाने लगती है। कुशाग्र अपनी आइसक्रीम सिया की तरफ करते हुए बोला, इसे भी खा ला, मुझे ठंडी चीजें पसंद नहीं है। कुशाग्र की आइसक्रीम को देख सिया खुश हो जाती है और अपनी वाली किनारे रख देती है और फिर कुशाग्र की कटोरी की खाने लगाती है। कुशा, सिया पहले अपनी तो खत्म कर लो। सिया, मेरी वाली कहीं नहीं जाएगी, पर अगर इनका मन बदल गया तो इसलिए पहले ये वाली खा लूं, फिर अपनी खाऊंगी। सिया की बातों को सुन कुशा अब निशब्द हो जाती हैं। सिया को जल्दी खाते देख राधिका जी, बेटा आराम से खाओ। वही सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को घूर कर देख रहा था।